नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है आपका आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज की ताजा अपडेट्स। वहीं देश में अब तक 46,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में आए 61,000 नए मामले और 834 लोगों की मौत हो गई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण भारत में फैल रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 23 लाख के पार पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 23,29,638 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। इनमें से 46,991 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,39,000 लोग ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 60,963 नए मामले सामने आए और 834 मौतें हुई। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं अगली बड़ी खबर, आर्थिक मोर्चे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। जीडीपी ग्रोथ को लेकर कहा, मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय से देश के आर्थिक हालातों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हुए राहुल गांधी ने आज एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की मोदी है तो मुमकिन है के नारे के साथ सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरा है। राहुल गांधी ने पहली बार मोदी है तो मुमकिन है के नारे के साथ सरकार पर हमला बोला और इससे पहले सूट बूट की सरकार जैसे जुमलों के जरिए वे हमला बोलते रहे। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर भी शेयर की। इसमें इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के हवाले से दावा किया गया कि जीडीपी ग्रोथ 1947 से नीचे जा सकती है। वहीं उन्होंने आशंका जताई है कि जीडीपी स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी गिरावट दिख सकती है। न्यायमूर्ति ने ऐसी नई प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया जिससे देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रत्येक कारोबारी को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति हो। न्यायमूर्ति ने कहा कि भारत की जीडीपी में कम से कम 5% संकुचन का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि हम 1947 की आजादी के बाद सबसे बुरी जीडीपी वृद्धि संकुचन देख सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर आगे बढ़ेगी कांग्रेस की सत्ता। दरअसल राजस्थान कांग्रेस का सियासी संकट आला कमान के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल सुलझ गया। सचिन पायलट कैंप के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मतभेद सुलझाने और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 3 बड़े नेताओं की कमेटी बनाने की घोषणा की है। इस कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों के बाद उन पर होने वाले अमल पर निर्भर करेगा कांग्रेस की सियासत किस तरफ मोड़ लेती है। राजनीतिक विश्लेषण इस पूरे घटनाक्रम पर कह रहे हैं इस मामले में कांग्रेस और हाईकमान की जीत हुई, बाकी सब कयास है। वहीं अगली बड़ी खबर, आर्टिकल 370 और राम मंदिर के बाद जनसंख्या नियंत्रण के एजेंडे पर काम कर रही बीजेपी सांसद दे रहे हैं तर्क। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कोर मुद्दे की बात करें तो उसमें अनुच्छेद 370 की समाप्ति, राम मंदिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता सबसे ऊपर हमेशा से रहा है। 5 अगस्त को राम मंदिर को लेकर भूमि पूजन और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद समान नागरिक संहिता भी अब एक ऐसा मुद्दा रह गया है जिससे पूरा किया जाना बाकी है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी बीजेपी में एक बड़ा वर्ग लगातार मुखर रहा है और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की लगातार वकालत कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार अभियान चलाते रहते हैं। गिरिराज सिंह का मानना है कि जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पूरी दुनिया की आबादी 18% से अधिक भारत की आबादी है, जबकि दुनिया का मात्र 2% बराबर जमीन हमारे पास है। पीने का पानी 4% है और भूजल के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि चीन में 1979 में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया होता तो उसकी आबादी 60 करोड़ होती। एक मायने में चीन के विकास का मूल मंत्र जनसंख्या नियंत्रण है। भारत में भी विकास के लिए जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा और एक ऐसा कानून बनाना होगा जो सभी पर लागू हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को भारत के विकास से जोड़कर देखा जाना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट बोले, मैंने कभी सीएम पद नहीं मांगा, मुझ पर लगाए गए आरोप गलत हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन पायलट अंततः लौट आए। सोमवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पायलट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी शिकायतें बताई और कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें आश्वासित किया है कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस में वापस लौटने पर पायलट ने कहा कि मेरी नहीं बल्कि उस जिम्मेदारी की बात है जो जनता ने हमें दी है। सचिन पायलट ने कहा कि 1.5 साल पहले कांग्रेस ने गहलोत को सीएम बनाया था और मैं डिप्टी सीएम था। मुझे पता है कि जिस तरह से हमने योजना बनाई उस हिसाब से काम नहीं हो सका, लेकिन मैंने सीएम बनाए जाने की कोई मांग नहीं की। सोनिया गांधी के अध्यक्ष होने से एक जुड़े सवाल पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस सोनिया के नेतृत्व में एकजुट है, उनका कद पार्टी से परे है, वह सब समस्याओं को सुनती हैं और सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका वाड्रा को आगे ले जाएंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से गूंजेगा कोरोना योद्धाओं का नाम, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत 15 अगस्त 2020 को अपनी 74 साल की आजादी का जश्न मनाएगा और अपने नए सफर की तरफ एक और कदम बढ़ाएगा। नया सफर होगा आत्मनिर्भरता के साथ विकास की तरफ आगे बढ़ने का। हालांकि कोरोना संकट के बीच इस बार नए सफर की शुरुआत बिल्कुल नए तरीके से होगी। हर बार की तरह इस बार भी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे, लेकिन इस दौरान कई चीजें और नियम बदल दिए जाएंगे।
लाल किला मैदान में हर बार करीब 10,000 लोग पहुंचते थे, लेकिन इस बार इनकी जगह करीब 1500 कोरोना वॉरियर्स को यहां आमंत्रित किए जाने की बात हो रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, नियमित ट्रेन सेवा अगली सूचना तक रद्द। यात्रियों की मांग बढ़ने पर चलाई जा सकेंगी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अपने सभी नियमित यात्री ट्रेनों का संचालन अगली सूचना तक रद्द कर दिया। यात्री ट्रेनों की इस बेमियादी बंदी की घोषणा के बावजूद पहले से चलाई जा रही सभी 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन पूर्ववत जारी रहेगा। भारतीय रेलवे ने एक बयान जारी कर मंगलवार को यह घोषणा की है कि सभी नियमित पैसेंजर मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ सभी उपनगरीय ट्रेनों का संचालन अगली सूचना तक रद्द रहेगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों, रेलवे के जारी बयान में स्पष्ट कहा गया कि वर्तमान में चल रही 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होता रहेगा। इसके अलावा मुंबई लोकल ट्रेन सेवाओं को समिति संचालन भी पूर्व की तरह होता रहेगा। मुंबई लोकल का संचालन राज्य सरकार की मांग पर सीमित लोगों के लिए किया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि चल रही स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर लगातार नजर रखी जा रही है। जो ही यात्रियों की मांग बढ़ेगी उस समय कुछ और स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। हालांकि सभी नियमित ट्रेनों के साथ उपनगरीय ट्रेनों का संचालन लॉकडाउन से पहले जिस तरह से रद्द किया गया उसे फिलहाल जारी रखने का फैसला लिया गया। वहीं अगली बड़ी खबर, शिवसेना एमपी के बयान से भड़का सुशांत का परिवार, बोला बंद करो ये गंदी राजनीति। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब सियासत निचले स्तर तक पहुंचने लगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा कि सुशांत के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिस कारण उनके बेटे से अच्छे संबंध नहीं थे। इस पर सुशांत के स्वजन भड़क गए। सुशांत के चाचा डीके सिंह ने कहा कि इस तरह की उल्टी सीधी बातों से पूरे परिवार को ठेस पहुंची। सुशांत के पिता की कोई दूसरी शादी नहीं हुई, आप अपनी गंदी राजनीति बंद करें। उधर सुशांत के भाई व बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि एक प्रतिभाशाली कलाकार की मौत हुई है, इसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस मामले पर अब गंदी राजनीति हो रही है। आहत परिवार को और आहत किया जा रहा है। शिवसेना सांसद द्वारा सुशांत व उनके पिता को लेकर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी उल्टी सीधी बातों से पूरे परिवार को ठेस पहुंची है। सुशांत के पिता से अब बहुत अच्छे संबंध थे और उनके पिता की कोई दूसरी शादी नहीं हुई थी। वहीं अगली बड़ी खबर, रूस की कोरोना वैक्सीन पर क्यों उठ रहे सवाल, दुनिया को क्यों नहीं हो रहा यकीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के करीब 9 महीने बाद दुनिया भर में पहली वैक्सीन आई है। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन बना ली है, जिसका नाम स्पुतनिक वी रखा है। इसके इस्तेमाल को लेकर मंजूरी भी मिल गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन को लेकर मंगलवार को ऐलान किया, मगर रूस के इस दावे को दुनिया संदेह भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि इस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ और अब तक दूसरे फेज के परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए। इसलिए भी दुनिया भर में इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने 11 अगस्त को उनके देश में कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका विकसित कर लिया, जो कोविड-19 निपटने में बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है और एक स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया है कि उनकी बेटियों में से एक को यह टीका पहले ही दिया जा चुका है। वहीं दुखद खबर, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन, कोविड-19 से थे संक्रमित। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे। कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद 70 वर्षीय राहत इंदौरी को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ले ली। राहत साहब तो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके पीछे अदब का विरासत छोड़ गए, जो हमेशा नई पीढ़ी के लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी कोंकण, गोवा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उड़ीसा, गंगे पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। सौराष्ट्र, कच्छ, रायलसीमा और तमिलनाडु में छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।